एवरेज टाइटल से आपको काफी चीजें पता चल ही गई होगी। एक एवरेज पर्सन हमेशा नाखुश रहता है। एक एवरेज पर्सन अपनी जॉब से नफरत करता है। एक एवरेज पर्सन अपने वजन से भी काफी पतला या भारी होता है। एक एवरेज पर्सन हमेशा अपनी लाइफ में कोई कमी महसूस करता है। एक एवरेज पर्सन को किसी डायरेक्शन की नॉलेज नहीं होती। एक एवरेज पर्सन के पास सपने तो होते हैं मगर उन पर काम नहीं करता। एक एवरेज पर्सन जैसा है वैसे ही पूरी जिंदगी को बिता देता है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ एक एवरेज पर्सन है। क्या आप मेरी बोली हुई बातों से एग्री करते हो? और अगर नहीं भी करते तो आपको करना चाहिए, और मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि आज से कुछ साल पहले मैं भी एक एवरेज बंदा ही था। अपनी थिंकिंग को कभी डेवलप करने की कोशिश ना करना, कभी ज्यादा कमाने की इच्छा ना रखना, कभी अपनी स्किल्स पर काम ना करना, और तो और लोगों से भी बात करने में 10 बार सोचना। मगर वही चीज मुझे आगे नहीं पीछे लेकर जा रही थी। और मुझे जब ऐसे लोग जो जॉब तक नहीं कर रहे थे, जो मुझसे उम्र में भी काफी छोटे थे, वो आगे निकलते नजर आए, तब मुझे रियलाइज हुआ कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। एवरेज रहना एक ऐसा फुल स्टॉप है जो आपको कभी आगे बढ़ने नहीं देता। सबसे पहली चीज है लॉ ऑफ इंटरेस्ट। कभी आपने पढ़ा इसके बारे में या सुना हो? एक्चुअल में ये ऐसा रूल है जो हम सब पर पूरी तरह लागू होता है, जो आपको कभी शायद पढ़ने को ना मिले, मगर ये दुनिया का सबसे बड़ा सच है। आपकी जिंदगी में कभी भी कुछ इंटरेस्टिंग नहीं हो सकता अगर उसके होने की शुरुआत कभी आपने नहीं की। पर हम में से बहुत से लोग ऐसा करते ही नहीं, जिससे उनकी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल और इंटरेस्टिंग हो सकती है। हम हमेशा उसी चीज में फिट होने की कोशिश करते रहते हैं जो हम अभी कर रहे होते हैं। अब क्योंकि हमें डर होता है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, हम कैसे सरवाइव करेंगे, और इसी डर की वजह से हमारे ड्रीम, हमारी स्किल्स कहीं पीछे छूट जाती है और हम बस जॉब करके किसी और के ही सपनों को पूरा कर रहे होते हैं। और इसके रिजल्ट्स क्या निकलते हैं? हम बस एवरेज बनकर रह जाते हैं। लाइफ पर फुल स्टॉप लग जाता है। हम नाखुश होते हैं। हमें जिंदगी में कोई कमी लग रही होती है। हमारी आंखों के सामने हमारे सपने होते हैं पर हम उन्हें पूरा नहीं कर सकते। इसके बाद आती है एवरेज फीलिंग। अब यार, ये एवरेज फीलिंग ना होती तो हम सब में है, पर कोई इसे पूरा सर पर बैठा लेता है, कोई बस सुनकर इग्नोर कर देता है। जैसे हम कभी कुछ नया करना नहीं चाहते, या तो हम थक चुके होते हैं कुछ नया कर करके, या फिर हमारा पास्ट हमें बड़ा परेशान कर रहा होता है, या हम वो चीज अपने फ्रेंड सर्कल से, अपने प्यार से डिस्कस कर ही नहीं पाते, और करते भी हैं तो वो लोग मना कर देते हैं या हमारा मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। और यहीं से घर कर जाती है एवरेज फीलिंग। तो सबसे पहले मैं आपके माइंड में एक बात बैठाना चाहता हूं, प्लीज इसे ध्यान से सुनना और हमेशा याद रखना कि अगर आपने किसी चीज पर अपना पूरा दिमाग लगा दिया, मतलब किसी भी चीज को सीखने में पूरा माइंड फोकस कर दिया, तो आपको कभी भी कोई हरा नहीं सकता, और ना ही उस काम में कभी आपको नाकामयाबी नजर आएगी। एक बार उसे अपना पूरा फोकस देकर देखो। इसके बाद है अडॉप्ट अ ग्रोथ माइंडसेट। ये माइंडसेट आपका बनते ही, मतलब मैं नहीं कर सकता और मैं कर सकता हूं, इनके बीच की दूरी जैसे ही आपने मिटा दी, तो आपको खुद में ही एक बहुत पावरफुल फीलिंग मिलने लगेगी। अब जैसे मैं आपसे पूछूं कि अगले 6 महीने अगर आपको घूमने का मौका मिले, अपना खुद का बॉस बनने का मौका मिले, और कुछ भी करो, अपने गोल पर काम या कुछ भी जो आपको अच्छा लगे, तो आप क्या करोगे? आपके आंसर या तो ये होंगे कि ये सब बस बोलने की बातें हैं, ये सब रियल में नहीं होता, या मुझे नहीं लगता मैं कर सकता हूं, या रहने देते हैं। जबकि इसके बजाय आप ये भी सोच सकते हो कि भले ही अभी ना हो ये सब, मगर फ्यूचर में मैं पक्का एक ऐसी वेकेशन पर जाऊंगा जहां पर सिर्फ मेरी मर्जी होगी, अपनी फेवरेट प्लेस पर घूमूंगा और एंजॉय करूंगा। तो मतलब एक ही बात है मगर डिफरेंट माइंडसेट के साथ। तो प्लीज यार, पहले एक नया माइंडसेट अडॉप्ट करो और उसके बाद लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। इसके बाद अपने आसपास के लोगों के माइंडसेट को ऑब्जर्व करना और ना करना, ये आपके हाथों में है। वो बोलते हैं ना, संगत का असर, असल में ये सब हमारे ही हाथों में होता है। अब जैसे आपका ग्रुप ड्रिंक करता है या उन्हें घूमना पसंद है, पर आपको ये सब पसंद नहीं, तो उनकी वजह से ये सब शुरू करना और नहीं करना, ये सिर्फ आपके हाथों में है। तो जो चीजें ऑब्जर्व करके खुद में शामिल करने की होती है, उसे बेशक खुद में शामिल किया करो, और जो शामिल करने की नहीं है उसे खुद से दूर रखो। सिंपल। इसके बाद है आपको अपनी वैल्यू का अंदाजा होना बहुत जरूरी है। पहले आप जैसे थे जैसे नहीं, जैसे हम शुरू में काफी भोले से होते हैं, हम किसी पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, लोग हमें इस्तेमाल करके चले जाते हैं, या जो भी होता है। पर वक्त के साथ आपको अपनी वैल्यू का अंदाजा होना चाहिए। 3 टाइप की वैल्यू खुद में शामिल करो। एक लव, दूसरा सेल्फ रिस्पेक्ट, तीसरा फ्रीडम। जो आपको प्यार देता है, जिसे आप प्यार देना चाहते हो, बेशक प्यार दो। वो पर्सन जिसे आपकी कंपनी एंजॉय करना बहुत पसंद है, जिसे आपके साथ रहने की आदत है, जो आपके लिए अपना कीमती वक्त निकाल कर बात करता है, उसके साथ रहो। सेल्फ रिस्पेक्ट हमेशा आपकी टॉप पर होनी चाहिए। किसी ने कुछ कहा तो सिचुएशन समझने की कोशिश करो, उसे समझाओ, पर चीजें जब हद से ज्यादा बिगड़ जाए और आपको खुद में ही पछतावा फील हो,
तो अलग रहना जरूरी है। और फ्रीडम ये आपके लिए भी और दूसरों के लिए भी बहुत जरूरी है। किसी को बांधने की कोशिश मत करो, किसी को रोकने की कोशिश मत करो। अपनी सोच को, अपने आप को अगर रोकोगे तो यही एवरेज पर्सनैलिटी बनी रहेगी। तो इससे ऊपर उठना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको समझ आई होगी। इस वीडियो से आपको काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करो और कमेंट करके मुझे जरूर बताओ। इसके साथ ही मेरे साथ इंस्टाग्राम पर अभी जुड़ो, यहाँ मैं बहुत सारी चीजें अपडेट करता रहता हूँ जो मुझे यकीन है कि आपको जरूर पसंद आएगी। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।